हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में, जिन्होंने कि पीएलआई स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत एसर के साथ टाई अप किया है, जिसमें ये उनके लैपटॉप भारत में मैन्युफैक्चर करेगा। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सारा मामला क्या है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी एक इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी है जो कि नोएडा में बेस्ड है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन्स, एलईडी, सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम्स। डिफरेंट ब्रांड्स के लिए इनके क्लाइंट्स हैं सैमसंग, श्योमी, पैनासोनिक, फिलिप्स और भी बहुत सारे अन्य बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स इनके क्लाइंट्स हैं। जैसे कि इनका टैगलाइन बोलती है कि दे आर ब्रांड्स बिहाइंड द ब्रांड्स। तो ये एक्चुअली में जो भी आप ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदते हैं तो उसकी बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग डिक्सन टेक्नोलॉजी करता है। इनकी 14 डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, मेनली नोएडा में, उसके अलावा देहरादून में और तिरुपति में। इसके अलावा इनके 3 R&D सेंटर हैं इंडिया और चाइना में, और 1700 प्लस इनके एम्प्लॉयज हैं। ये अपने कस्टमर्स को वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, कंपोनेंट्स की सोर्सिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग करते हैं और टेस्टिंग करते हैं। और अगर इनके सेगमेंट्स की बात करें तो ये होम अप्लायंसेज में है, जैसे कि वॉशिंग मशीन, लाइटिंग सोल्यूशन, बल्ब्स वगैरह में, मोबाइल फोन्स, सिक्योरिटी सर्वेलेंस सिस्टम जैसे कि सीसीटीवी वगैरह हो गए, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेट टॉप बॉक्सेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि एलईडी टीवीज। और इसके अलावा ये रिवर्स लॉजिस्टिक्स भी करते हैं, यानी कि रिपेयर और रिफर्बिशमेंट भी करते हैं ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 35% के आसपास का हिस्सा प्रमोटर के पास, 20% फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास, 9% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास और बाकी का 36% रिटेल शेयर होल्डर के पास है। हाल फिलहाल में रिटेल शेयर होल्डर ने थोड़ी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, वहीं म्यूचुअल फंड ने इसको बेचा है। अगर इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इनकी इनकम लगातार बढ़ रही थी, लेकिन जून में कम हुई क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव की वजह से इनकी इनकम पे इम्पैक्ट पड़ा। और प्रॉफिट पे भी वही इम्पैक्ट देखा गया। पिछली बार तो ये जून 2020 में तो क्योंकि लॉकडाउन स्ट्रिक्ट था तो इनके प्रॉफिट 1 करोड़ तक गिर गए थे, लेकिन फिर ये बढ़ने लगे और जून 2021 में भी दोबारा सेकेंड वेव की वजह से ये 18 करोड़ तक गिरे। तो अब अगर हम बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी ने एसर, जो कि बहुत ही फेमस ताइवान की पर्सनल कंप्यूटर मेकर कंपनी है, उनके साथ टाई अप किया है, जिसके अंतर्गत ये उनके लैपटॉप इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। इनिशियली ये डोमेस्टिक मार्केट के लिए मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, बट इवेंचुअली ये एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे। और ये 5 लाख लैपटॉप अपने प्लांट में मैन्युफैक्चर करेंगे हर साल। और ये जो डील है इसको पीएलआई स्कीम में अप्रूवल मिल गई है, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में। और इसको मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है। इसके अलावा डिक्सन ने अपनी जो 13th फैक्ट्री है नोएडा में, वो भी सेटअप की है, जिसकी की कैपेसिटी होगी 5 लाख लैपटॉप एक साल में और 25 लाख टैबलेट्स। और इसकी जो प्रोडक्शन है इसी साल से शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा डिक्सन ने 25 करोड़ की एक रकम को साइड में रखा हुआ है अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। और आने वाले 4 साल में इसको ये इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें से कि 10 करोड़ पहले साल में ही नई फैसिलिटी के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। इस साल जुलाई में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 10 डोमेस्टिक कंपनीज को इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की जो पीएलआई स्कीम है उसके अंतर्गत अप्रूव किया था, और डिक्सन उनमें से एक थी। अगर हम पीएलआई स्कीम की बात करें, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए 7,350 करोड़ के इंसेंटिव सरकार ने ऐलान किया है। और ये 4 साल के लिए दिए जाएंगे, अप्रैल 2021 से मार्च 2025 तक। और इसकी जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर जो हैं उनको 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और उनको पहले साल में 50 करोड़ की, दूसरे साल में 100 करोड़ की, तीसरे साल में 200 करोड़ की, और चौथे साल में यानी कि फाइनल ईयर में 300 करोड़ की इंक्रीमेंटल सेल अचीव करनी पड़ेगी। अगर ये करते हैं तो उनको 1 से 4% का इंक्रीमेंटल सेल्स पे ये इंसेंटिव दिया जाएगा, जिसका कि बेस ईयर 2019-20 होगा। तो अब अगर बात की जाए कि क्या इसका शेयर लेना चाहिए या इसको अभी अवॉइड करना चाहिए,
अगर हम इसकी पास परफॉर्मेंस देखें तो इसने एक साल में 227% की रिटर्न दी है, 2021 में 107% की और पिछले 3 महीने में 21% की। और ये एक हफ्ते में, क्योंकि आज ये 5-5.5% से भी ज्यादा भागा है, तो इसने 14% की रिटर्न दी है। तो इसने अपने इन्वेस्टर को हमेशा खुश किया है और ये 2017 में मेरे ख्याल जब से लिस्ट हुआ है तब से ये 1000% से भी ज्यादा की रिटर्न दे चुका है। और अगर ब्रोकरेज हाउस की बात माने तो जुलाई में उन्होंने इसका टारगेट 4500 से 5050 के बीच में दिया था, जो कि ये क्रॉस कर चुका है। कल का ये इसका क्लोजिंग प्राइस 5254 था और आज जब मैंने ये वीडियो बनाया तो ये 5.5% बढ़ के 5548 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। अगर हम टिकर टेप के एनालिस्ट के एनालिसिस को देखें तो वो 4642 इसका एवरेज प्राइस देते हैं, जो कि करंट प्राइस से लगभग 15% से भी ज्यादा अब नीचे है। और हायर साइड पे 5880 और लोअर साइड पे 2268। और लोअर साइड इतना नीचे होने का रीजन यही है कि ये पिछले एक साल में इतनी तेजी से भागा है कि अगर नंबर वाइज देखा जाए तो इसमें पोटेंशियल है कि अगर ये इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो काफी नीचे भी जा सकता है। और अगर हम इसके फंडामेंटल्स को देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका ठीक ठाक है, क्योंकि कंपनी का शेयर बहुत तेजी से भागा है पीछे। वैल्यूएशन इसका बहुत ही ज्यादा लगता है, 184 की पी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की और 44 की पीबी। हालांकि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है, इनकी वाइड वैरायटी की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए दूसरे प्लेयर्स के साथ तो इनका पी और पीबी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता है। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी जबरदस्त है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी भी रीजनेबल है। तो ओवरऑल कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन वही वाली बात है कि मर्सिडीज आपको 100 करोड़ में मिल रही है, तो क्या ठीक होगी कि नहीं। तो मुझे करंट लेवल पे बिल्कुल कंफर्ट नहीं देता है। हो सकता है कि जैसे आज ये 5.5% भागा है तो इसी फ्लो में ये एक बार के लिए 5800 5900 तक भी जाए शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसमें व्यू देखना है तो मुझे ये कंफर्ट देगा 4400 4500 के आसपास, जो कि करंट प्राइस से काफी नीचे है। हो सकता है कि ये आए ना काफी टाइम तक वहां तक और इसमें ऐसी करेक्शन ना देखी जाए, लेकिन करंट प्राइस पे मुझे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव लगता है, तो मैं इसमें घुसने की आपको सजेशन नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, कंपनी डेफिनेटली बहुत बढ़िया है और कोई भी करेक्शन आती है अच्छी खासी तो आप इसमें घुस सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में जैसे आज न्यूज के बेसिस पे भागा तो एक बार ये 5900 पे भी जा सकता है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। अगर उसके बाद आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।